तो आज आपका अगला टॉपिक है मार्कोनी का नियम, जो कि हैलोजेन का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। मार्कोनी का नियम क्या कहता है, ध्यान समझिए। इस नियम के अनुसार असममित एल्कीन में हैलोजन अम्ल का योग कराने पर हैलोजन अम्ल का ऋण भाग उस द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है, जिस पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होती है। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, असममित एल्कीन का मतलब एक ऐसा एल्कीन जिसमें विषम कार्बन हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1 2 3, और कार्बन कार्बन के मध्य क्या है, द्विबंध। द्विबंध का मतलब एल्कीन है, द्विबंध ही तो एल्कीन का पहचान होता है। इसमें हाइड्रोजन अम्ल का योग हो रहा है, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन अम्ल। और इसे बोलते हैं असममित एल्कीन। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन अम्ल का नेगेटिव वाला भाग है, उस द्विबंध वाले कार्बन पर आक्रमण करता है, जिस द्विबंध वाले कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होती है। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए कि इस कार्बन पे, इस द्विबंध वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, इस द्विबंध वाले कार्बन पे 1 हाइड्रोजन। तो नेगेटिव वाला भाग वहां आक्रमण करेगा जिस द्विबंध वाले कार्बन पे हाइड्रोजन संख्या सबसे कम होगी। तो ये यहाँ आक्रमण करेगा तो यहाँ जुड़ जाएगा, और ये पाई बंध आपका इस कार्बन पे आक्रमण करके हाइड्रोजन बना लेगा। तो आपका कुछ इस प्रकार उत्पाद बनेगा, XCH3। इसे बोलेंगे 2 हेलो प्रोपेन। यहाँ आप ध्यान दीजिए, X क्या है, एक हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन तो 4 होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लेकिन आपको यहाँ पे ओनली क्लोरीन या ब्रोमीन लेना है, आयोडीन और फ्लोरीन आप यहाँ नहीं ले सकते। जैसे आप ध्यान दे सकते हैं यहाँ पे, जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे ब्रोमीन लेते हैं, तो CH3CH द्विबंध CH2, तो यहाँ पे HBr, हाइड्रोजन हमने क्या लिया, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन जितने भी हाइड्रोजन हैं सब पर निगेटिव चार्ज होता है, तो ये आक्रमण आपका कर लिया इस कार्बन पे जिसपे हाइड्रोजन संख्या सबसे कम थी। तो यहाँ आपका बन गया CH3CHBrCH3। इसका विपरीत नाम होगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं लंबी चेन में, 1 2 3, तो आपका 2 पे क्या है, हाइड्रोजन, तो 2 ब्रोमो। नंबर ऑफ कार्बन लंबी चेन में 3 कार्बन का मूल शब्द प्रो। अब कार्बन कार्बन के बाद एकल बंध है, क्या रहेगा, ANA, तो क्या बन गया, 2 ब्रोमो प्रोपेन। इसे आप अच्छे से नोट कर लें। धन्यवाद।